वेलकम टू ग्लोब प्रवासी। आज हम जर्मनी के नए चांसन कार्टर ए अपॉर्चुनिटी कार्ड को कनाडा के फेमस एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के साथ में कंपेयर करेंगे। दोनों सिस्टम्स स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अपने कंट्री में इनवाइट करते हैं, लेकिन उनके फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी ने अपने स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट को 2020 में इंट्रोड्यूस किया था और अब 2024 में लाया है चांसन कार्टर यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसका गोल स्किल्ड वर्कर्स को नॉन ईयू कंट्रीज से अट्रैक्ट करना और उन्हें बिना जॉब ऑफर के भी एंट्री अलाउ करना है। दूसरी तरफ कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम 2015 से ही बहुत पॉपुलर है, जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स को परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करने का स्ट्रक्चर्ड पाथवे प्रोवाइड करता है। तो आइए इन दोनों सिस्टम्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं की फीचर्स जो जर्मनी के चांसन कार्टर और कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जर्मनी में पहले जॉब ऑफर जरूरी थी, लेकिन चांसन कार्टर के साथ बिना जॉब ऑफर के भी एंट्री पॉसिबल है अगर आप बाकी क्राइटेरिया मीट करते हैं। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री में वैलिड जॉब ऑफर से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, पर जॉब ऑफर होना जरूरी नहीं है। जर्मनी में आपको एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल्स के बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं, वेयर एज कनाडा में कॉम्प्रहेंसिव रेटिंग सिस्टम माने CRS के थ्रू पॉइंट्स मिलते हैं, जो ज़्यादा डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड है। दोनों कंट्रीज में क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जर्मनी में हायर एजुकेशन और वैकेशनल ट्रेनिंग पर पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि कनाडा में हायर एजुकेशन पर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी दोनों सिस्टम्स में कंसिडर होता है। जर्मनी में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं कनाडा में कैनेडियन और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस दोनों के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। जर्मनी में जर्मन प्रोफिशिएंसी इम्पोर्टेंट है और कुछ केसेस में इंग्लिश भी। वहीं कनाडा में इंग्लिश या फिर फ्रेंच प्रोफिशिएंसी पर पॉइंट्स मिलते हैं। एज फैक्टर भी रिलेवेंट है। जर्मनी और कनाडा दोनों में कम उम्र वाले एप्लीकेंट्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। एज फैक्टर क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर से आप जर्मनी का देखोगे तो एजिंग पॉपुलेशन की वजह से इन्हें नए लोग चाहिए स्किल्ड वर्क फोर्स में। तो इसीलिए अगर से ये कम एज वालों को इनवाइट कर पाते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स होंगे। कनेक्शंस टू द कंट्री भी मैटर करते हैं। जर्मनी में पहले रहने या फैमिली होने पर पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि कनाडा में स्पाउस के क्वालिफिकेशंस या कनाडा में पहले स्टडी या फिर वर्क करने से पॉइंट्स मिलते हैं। कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक एडिशनल फैक्टर है, जिसमें कैनेडियन प्रोविंसेस नॉमिनेट होने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो जर्मनी में चांसन कार्टर के लिए आपको जर्मन स्टैंडर्ड्स के कंपैरेबल डिग्री या रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। आपको रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल्स भी होने चाहिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रूफ करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए इनफ फंड्स होने चाहिए। वही कनाडा के डिफरेंट स्ट्रीम्स के अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में आपको एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्राइटेरिया मीट करना पड़ते हैं। अगर जॉब ऑफर नहीं है तो सेटल होने के लिए इनफ मनी प्रूफ दिखाना पड़ता है। चलिए तो अब जानते हैं दोनों सिस्टम्स की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जर्मनी में अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं और जर्मनी में जॉब ढूंढने आ सकते हैं। चांसन कार्टर के थ्रू सफिशिएंट पॉइंट्स वाले जर्मनी आके जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परस्यू कर सकते हैं। वहीं कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में आपको अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर पूल में एंटर करना पड़ता है अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। रेगुलर ड्रॉज के थ्रू हाईएस्ट रैंकिंग कैंडिडेट्स को परमानेंट रेसिडेंस के लिए इनवाइट किया जाता है। CRS स्कोर के बेसिस पर इनविटेशन टू अप्लाई माने ITA मिलता है, जो 1200 पॉइंट्स में से कैलकुलेट होता है। अब थोड़ा रिसेंट चेंजेस के बारे में भी जान लेते हैं जो इन सिस्टम्स में लाया गया है। जर्मनी में चांसन कार्टर ने 2024 में लॉन्च होने के बाद एंट्री और जॉब सर्च को और फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव बना दिया है। वहीं कनाडा ने स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस या डेमोग्राफिक्स के लिए टारगेटेड ड्रॉज इंट्रोड्यूस किए हैं और स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए पाथवेज और मॉडिफिकेशंस भी ऐड होते रहते हैं। अब कुछ की डिफरेंसेस भी जान लेते हैं जर्मनीज चांसन कार्टर और कनाडाज
एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के बारे में। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में कनाडा में इंग्लिश या फिर फ्रेंच स्किल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि जर्मनी में जर्मन प्रोफिशिएंसी जरूरी है। एजुकेशनल और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के मामले में जर्मनी में फॉरेन क्वालिफिकेशंस को जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, जबकि कनाडा एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट्स माने ECAs का यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल प्रूफ के रिक्वायरमेंट्स और थ्रेशोल्ड्स दोनों सिस्टम्स में डिफरेंट है। जर्मनी में खुद को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल मींस प्रूफ चाहिए, जबकि कनाडा में अगर जॉब ऑफर नहीं है तो इनफ मनी प्रूफ दिखाना पड़ता है। पॉइंट्स सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। जर्मनी का चांसन कार्टे इवॉल्विंग और इंक्लूसिव है, जबकि कनाडा का सिस्टम CRS के अंडर ज्यादा डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड है। तो ये थे की हाइलाइट्स बिटवीन जर्मनी चांसन कार्टर एंड कनाडाज एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम्स के बारे में। जर्मनी का चांसन कार्टर स्किल्ड वर्कर्स को बिना जॉब ऑफर के एंट्री और जॉब सर्च स्पेसिफिक स्किल्स और जर्मन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, वेयर एज कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एडॉप्टेबिलिटी और लैंग्वेज स्किल्स पर एम्फोसिस के साथ और रीजनल नीड्स मीट करने के लिए प्रोविंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे देता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।